आप सब। स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 11th में पैराबोला टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे और उसकी फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 के 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर डाले थे। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने बताए थे और कुछ हमने कहे थे आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। और अब बात करते हैं आगे। बुक हमारी वही है बालाजी पब्लिकेशन की, राइटर डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडीर सर हैं और पेज नंबर है 404 न्यू एडिशन पे। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 है। ठीक, तो बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 0,0 एंड द वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x plus y equal to 1 and x minus y equal to 3। x minus y equal to 3। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। सीधी बात उन्होंने कहा है कि एक पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसका फोकस हमें गिवन है और जिसका वर्टेक्स, ये दो जो लाइंस गिवन है, टू लाइंस आर गिवन, x plus y equal to 1 and x minus y equal to 3, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होएगा वही हमारा क्या होएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, वर्टेक्स होएगा। क्या होएगा, वर्टेक्स। किसका, पैराबोला का। तो हमें, अगर हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एक तो फोकस पता होना चाहिए, तो फोकस तो गिवन ही है। सेकंड हमें क्या पता होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हमें यहाँ पे वर्टेक्स गिवन है तो पहले भी हम लोग वर्टेक्स से क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर चुके हैं, तो पहले वर्टेक्स फाइंड कर लें, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दो लाइंस गिवन है, गिवन लाइंस कितनी है, एक है x plus y equal to 1 एंड सेकेंड इज x minus y equal to 3। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दोनों को सिंपली क्या कर लें, ऐड कर लें। जब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो y कैंसिल होएगा, x ऐड हो जाएगा, 2x और 3 1 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब ये वैल्यू इक्वेशन, अगर ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 2 रखें तो 2 उधर ट्रांसफर, y की वैल्यू -1, कितनी मिल गई, -1। तो यहाँ पे हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो कितना हो गया, हमारा वर्टेक्स हो गया। क्या हो गया, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमें मिल गया, a ले लेते हैं इसे। a की वैल्यू कितनी आ गई, x, y, इट मींस 2, -1, 2, -1। अब एक चीज यहाँ पे हमें फोकस भी पता चल गया। फोकस तो हमें गिवन ही था। फोकस कितना, s की वैल्यू कितनी, 0,0, इट मींस ओरिजिन। और हमें यहाँ पर वर्टेक्स भी पता चल गया है। तो अब हमें दोनों चीज पता चल गई हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें सिर्फ करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर पता चल जाए तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता चल जाएगी। अगर हम छोटा सा एक फिगर बनाएं इधर, तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा कि ये ऐसे करके अगर हम ले लें, और ये हमारा हो गया पैराबोला, ये हो गया फोकस s की वैल्यू, ये हो गया 0,0 हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया वर्टेक्स, अगर ले लें कितना, 2, -1। ठीक, तो ये जो हमारी लाइन होगी, अगर हम इस तरीके से इस लाइन को ड्रॉ करें, तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। ये a ले लें और ये OM ले लें। क्या ले लें, OM। ठीक, और अगर इफ एनी पॉइंट P लाइज ऑन पैराबोला PX, Y, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि PM और PS, S की वैल्यू, ठीक, PS और PM क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है पैराबोला। तो ये चीज होती है। अब हमें ये वाली इक्वेशन अगर पता चल जाए, इट मींस PM की डिस्टेंस ये पता चल जाए, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे पता हो, हम बताते हैं। अगर हम ये पॉइंट ले लें, ये मिड पॉइंट हम कुछ ले लें, n ले लें। क्या ले लें, n। कितना ले लें, n।
और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो ले लें x1, y1। कितने ले लें? x1, y1। तो हमें पता है कि वर्टेक्स से फोकस के बिटवीन डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। इट मींस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि Na क्या होती है? यहाँ पे हम लोग लिख लें V नो दैट VKT WKT कितना? वी नो दैट हम लोग क्या करते हैं कि Na और AS दोनों क्या होता? इक्वल होता। क्या होता? इक्वल होता। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि x1, y1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो A हमारा क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो A क्या हो गया? मिड पॉइंट। तब हम बात करेंगे x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x1 क्या है? इन दोनों का x1, y1 ये साइड वाला पॉइंट है, 0, 0 साइड है, और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? 2, -1। तो अगर मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? पता होना चाहिए कैसे होता है मिड पॉइंट। ठीक, कितना? मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही तो होता है। तो अब x1 तो हमारा यहाँ पे ये है x1, और प्लस x2 हो गया हमारा 0 और y2, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? मिड पॉइंट के। मिड पॉइंट कितना है? 2। कितना है? 2। समझ में आया? ठीक, कॉमा इधर अगर बात करें y1 तो ये हो गया y1 प्लस y2 इट मींस 0 अपॉन 2 इक्वल टू मिड पॉइंट के इक्वल। मिड पॉइंट कितना? -1। कितना? माइनस। बात समझ में आई? ठीक, इस तरीके से करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? x1 और y1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपल है। x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, कॉमा y1 की वैल्यू कितनी आएगी? y1 की वैल्यू -2 आएगी। कितनी आएगी? -2। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट n था इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 4, -2। कितनी आ गई? 4, -2। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अपना फोकस हमें देखना है, क्या फाइंड करना? इक्वेशन फाइंड करना। हमने यहाँ पर एक पॉइंट फाइंड कर लिया, इस लाइन पर एक पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, ये हमें एक पॉइंट पता है। अगर हमें एक पॉइंट पता हो और स्लोप ऑफ लाइन पता हो तो सिंपल हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसकी स्लोप अब कैसे फाइंड करें? आइए बात करते हैं। ये लाइन है ना, ये लाइन यानी एक्सिस, तो एक्सिस की स्लोप फाइंड कर सकते हैं? यस और नो? फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन वी फाइंड स्लोप ऑफ एक्सिस। तो एक्सिस की स्लोप फाइंड कर लें। और एक्सिस ये जो है ये डायरेक्ट्रिक्स पे क्या है? एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स पे क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। तो जो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन क्या होता है कंडीशन? m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, और वहां से हम लोग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो पहले इतना नोट कर ले। इधर का इरेज कर सकते हैं। ठीक, इधर का इरेज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि स्लोप ऑफ एक्सिस का है, कि स्लोप ऑफ एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्सिस, तो स्लोप ऑफ एक्सिस क्या होगी? अगर हम लोग ले लें स्लोप ऑफ एक्सिस को m2 ले लें। कितनी ले लें? m2। ये जो लाइन है ये, इसको m2 ले लें, तो m2 इक्वल टू क्या होएगा? y2 y1 अपॉन x2 x1। 2 पॉइंट्स ले लें हम, एक ले लें ये वाला 4, -2, एक ले लें 0, 0, वही चीज तो है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, तो कितना हो जाएगा? y2 अगर ले लें तो 0 -4 अपॉन 0 प्लस 2, तो इक्वल टू हो जाएगा -1/2। -1/2। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। m2 की वैल्यू आ गई। ठीक, जब m2 की वैल्यू आ गई, अब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? m1 की वैल्यू। तो हमें पता है कि आपकी जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो जब जो दोनों परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप क्या होगी? दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1। इधर इरेज कर रहे हैं। ठीक, तो इन दोनों का स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होएगा वो कितना होएगा? -1। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। तो m1 डॉट m2 इक्वल टू कितना हो गया? -1। तो m1 की वैल्यू पता नहीं, m2 की वैल्यू हमें निकालनी है। -1/2 इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू यहाँ पे निकल गई है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि m1 की वैल्यू हमारी आ गई कितनी? 1/2 को उधर करें तो माइनस तो कैंसिल हो गया, 2। कितनी आ गई?
ठीक, तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई है, m1 की, कहेगी m1 की। अब हमें एक पॉइंट पता 4, स्लोप पता, इक्वेशन फाइंड कर लेंगे बहुत आराम से। ठीक, इसको इरेज कर दें, फिगर इरेज कर दें। ठीक, कोई काम नहीं है तो फिगर को कर दिया इरेज। ठीक, पॉइंट हमें चाहिए तो इसको भी इरेज कर दें और यहाँ पे पॉइंट लिखा रहने दें। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। यही तो होती, यही तो इक्वेशन होती कि अगर एक पॉइंट गिवन है और स्लोप ऑफ लाइन गिवन है, तब हम लोग यहाँ पे वैल्यू फटाफट पुट कर देंगे। कितनी, y माइनस y1 की वैल्यू बेटा -2 तो +2 हो जाएगा, m की वैल्यू 2 हो जाएगी, x माइनस x1 तो x1 की 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन कितनी आ गई, y + 2 इक्वल टू 2x माइनस 8 हो गई। तो यहाँ पे इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 2x माइनस y, और इधर चल जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0, माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी आ चुकी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो जब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ ही चुकी है तो फटाफट हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, फटाफट क्या फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे फाइंड करते हैं, हमें सिंपली पता है कि कितना होता है p, यहाँ पे अगर हम राइट कर दें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डेफिनेशन से क्या होता है, पैराबोला की डेफिनेशन से ये होता है कि PS इक्वल टू PM होता है। यस और नो, PS इक्वल टू PM होता है। तो PS इट मींस पॉइंट P x, y से S की डिस्टेंस, S कितना है बेटा, S कितना है 0,0 है, तो कितना हो जाएगा √x² प्लस y² हो जाएगा। सिंपल है, 1.0,0 है। ठीक, और PM क्या है, परपेंडिकुलर होती है, वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से फाइंड करते हैं, 2x माइनस y माइनस 10 और अपॉन में कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक, ये तो होगा। तो अब इसे क्या कर लें, सॉल्व कर लें, इधर इरेज कर दें। ठीक, तो अब इसके बाद इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इधर की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट है तो रूट है तो स्क्वायर लगा दो, तो x² प्लस y² इक्वल टू इधर कितना होएगा 2x माइनस y माइनस 10 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में इधर कितना होएगा √5 है तो 5 बच जाएगा, 5 को इधर कर लें तो हो जाएगा 5x² प्लस 5y² इक्वल टू होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे कितना होएगा a माइनस b माइनस c का होल ऑफ स्क्वायर। तो अगर हम सिंपली a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करें तो a² होएगा तो 4x² प्लस b² इट मींस y² प्लस c² इट मींस कितना होएगा 100 और फिर उसके बाद प्लस का 2ab, तो 2ab 2 4 और माइनस का 4xy। ठीक है, और फिर उसके बाद कितना होगा 2ab 2bc, तो bc अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा b और c का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो प्लस का 20y हो जाएगा और फिर उसके बाद प्लस का 2ca, c माइनस है तो 20 और 40 तो माइनस का 40x, माइनस का 40x a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक, ये ओपन हो गया, इधर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सब कुछ इधर ले आओ, ये दोनों उधर ले जाओ। तो अगर इधर ले आए तो 5x² और 4x² तो x² बचेगा और 5y² y² प्लस का कितना 4y² बचेगा और फिर इधर माइनस का 4xy होएगा 4xy और माइनस का 40x होएगा प्लस का 20y होएगा और फिर प्लस का 100 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी पैराबोला की। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है, एक्सरसाइज 13.1 का क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल drawn through the diameter between the focus of the parabola x² equal to 4ay and y² equal to 4ax minus a as diameter।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आप लोग एग्जांपल से देख के सॉल्व कर लेंगे, वो एग्जांपल में सॉल्व है। ठीक, तो 14 हम लोग सॉल्व करेंगे। 14 में क्या है, हमें दो पैराबोला के इक्वेशंस गिवन है, टू पैराबोलास के इक्वेशंस गिवन है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस a। द फर्स्ट इज, हमें तो सिंपल है, फर्स्ट कितना है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। ठीक है, सेकंड कितनी है, y स्क्वायर इक्वल टू 4a और x माइनस a। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इक्वेशन फर्स्ट का फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारा जो फोकस होएगा वो कितना हो जाएगा, फोकस, वो फोकस से कितना होएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए फोकस कितना होता है, 0, a होता है। कितना होता है, 0, a होता है, सिंपल है। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस a, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें उस फॉर्म में गिवन नहीं है। अगर आपको फॉर्म पता है तो ये बहुत इजी है। कैसे, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड का जो आपका फोकस होएगा, फोकस वो कितना होएगा, 2a,0। कितना होएगा, 2a,0। अब कहेंगे ये सर डायरेक्ट कैसे कर दिया, आइए बताते हैं कैसे कर दिया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इफ एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y माइनस के होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, इक्वल टू 4ax माइनस h, if any equation in the form of this equation, then its focus will be कितना होएगा, ये हो जाएगा h प्लस a कॉमा k, h प्लस a कॉमा k के फॉर्म में। अगर कोई पैराबोला की इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसका फोकस इस फॉर्म में होगा, इट मींस h प्लस a कॉमा k। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो y स्क्वायर है, तो y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर करें, इट मींस k की वैल्यू कितनी है, 0 है। k की वैल्यू कितनी है, 0 है। a की वैल्यू a हाई है, ठीक है, h की वैल्यू भी a है, x माइनस a दिख रहा है ना, तो x माइनस h है। ठीक, तो यहाँ पे h प्लस a करें तो h की वैल्यू a है, तो a प्लस a कितना होएगा, 2a, और k की वैल्यू 0, तो 2a कॉमा 0। दिस इज योर फोकस। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन का हमें फोकस पता चल गया। अब हमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। बहुत बड़ी मुसीबत, पैराबोला में सर्कल ले आए हैं, अब हमें सर्कल की इक्वेशन बतानी है। पैराबोला पढ़ रहे थे, चलो ठीक है भैया। ठीक है, ड्रॉन थ्रू द डायामीटर, जो ड्रॉ किया जाता है डायामीटर से, बिटवीन द फोकस के बिटवीन ऑफ द पैराबोला, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस a एज डायामीटर। सिंपल सी बात है कि हमें दो इक्वेशन गिवन हैं, दो इक्वेशन कौन कौन सी, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू इतना करके, इनका जो फोकस है दोनों का, इन दोनों के जो फोकस हैं वो डायामीटर के फॉर्म में लिए गए हैं। किस फॉर्म में लिए गए हैं, डायामीटर के फॉर्म में। और हमें क्या बताना है, उस डायामीटर जिससे जो सर्कल जा रहा है वो बताना है। अगर हम ले लें कि एक ये हो गया फोकस S1 और एक ये फोकस हो गया S2, और इससे होकर के इस तरीके से सर्कल आपका जा रहा है डायमीटर से, तो हम लोग इसकी इक्वेशन क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। तो एक तो ये है S1 S2 पता है, डायरेक्ट हम लोग निकाल दें डायमीटर वाले फॉर्मूले से, और या फिर अगर S1 S2 पता है, इसका हम लोग सेंटर निकाल लें, रेडियस निकाल लें, तब भी निकल आएगा। वो मेथड लंबा होगा, डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फोकस तो पता ही चल गया, कैसे पता चले, S1 की वैल्यू और S2 की वैल्यू। S1 का तो हमें सिंपल पता होता है, फॉर्मूला है, और S2 का भी हमने बता दिया कैसे आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर सर्कल का डायामीटर गिवन होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन ये होती है कि x माइनस x1, फिर कितना होता है x माइनस x2, फिर कितना होता है प्लस y माइनस y1, यही तो होता है y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन एंड वी फाइंड टू
इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी होती है तो हम ले लेते हैं कितना, ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, दिस वन x2 एंड दिस वन y2। वैल्यू पुट करते हैं, कितनी होगी, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और x माइनस x2 की वैल्यू 2 है, ठीक है, माइनस प्लस y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, a है, और y माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना होएगा, x माइनस 2a और प्लस y माइनस a, यही तो होएगा, इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करवा लें, एक्स स्क्वायर होएगा, माइनस का कितना होएगा, 2ax होएगा, प्लस का y स्क्वायर होएगा, माइनस का ay होएगा, इक्वल टू 0 होएगा। एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का ay इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का, अगर यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन ले लें तो कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो माइनस का, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये भी आंसर आपका आ सकता है और ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, निकल जाएगी, ठीक। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 40, है ना। इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद से सॉल्व करेंगे। कितना है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज 4 अपॉन m स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इंटू रूट a माइनस mc, ठीक है। ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है। हमें कहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लाइन इन द पैराबोला, इतना पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और उसकी जो कॉर्ड लाइन है वो ये है y इक्वल टू mx प्लस c। तो हमें उसकी प्रूव करनी है लेंथ की इतनी है, किसकी लेंथ, कॉर्ड की, किसकी लेंथ, कॉर्ड की, और वो जो कॉर्ड है उसकी लाइन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c। समझ में आया, कॉर्ड है पैराबोला की, उसकी लेंथ हमें इतनी प्रूव करनी है, और उस कॉर्ड की लाइन गिवन है y इक्वल टू mx प्लस c। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें कितना गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है, ठीक, और हमें y इक्वल टू mx प्लस c ये लाइन गिवन है। ये कौन सी लाइन है बेटा, कॉर्ड की, कौन सी है, कॉर्ड की लाइन है। अब अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू पुट करो तो mx प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर होएगा इक्वल टू 4ax होएगा, यस और नो, हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद होल स्क्वायर ओपन कर दें तो हो जाएगा कितना, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस का 2mcx, यस और नो, इक्वल टू 4ax, इक्वल टू 4ax। फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर लें m स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2, यहाँ पे चलिए अच्छा ट्रांसफर कर लेते हैं पहले, 2mcx माइनस का 4ax प्लस का c स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पे कॉमन ले लें m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का x कॉमन बाहर ले लें और 2 भी कॉमन ले लें, है ना। अगर 2 कॉमन ले लो वरना मत लो, ठीक। अगर x कॉमन ले लें तो यहाँ पे सिंपल कितना होएगा, 2mc माइनस का 4a इंटू एक्स प्लस का c स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस का c स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों से x को सिर्फ बाहर लिया है, बाकी पूरा वैसा ही लिखा हुआ है। अब ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर अगर हम थर्ड ले लें, इक्वेशन थर्ड को अगर कंपेयर करवाएं, इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करवाएं, किससे कंपेयर करवाएं बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ पे वैल्यू इतनी आ गई, कितनी, a की वैल्यू m स्क्वायर, b की वैल्यू ये, और c की वैल्यू c स्क्वायर, कितनी आ गई, c स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है इफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन एडिशन ऑफ इट्स रूट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स रूट्स क्या होते हैं, इनके जो एडिशन होंगे इसके रूट्स के और मल्टीप्लिकेशन होंगे क्या होंगे। एक अगर हम लिख लें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यस और नो, माइनस बी अपॉन, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन, यस और नो।
है ना, c अपॉन यही तो होता है कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसके जो दो रूट्स होते हैं, टू रूट्स अल्फा बीटा, तो उनकी वैल्यू, उनका एडिशन और उनका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से आता है। तो अगर हम इसके ये जो इक्वेशन है x के फॉर्म में, इसके टू रूट्स ले लें x1 x2 करके, तो x1 प्लस x2 कितना आएगा, माइनस का b अपॉन है, b कितना है बेटा 2mc माइनस 4a है तो माइनस का b है तो पलट के लिख लो 4a माइनस 2mc हो जाएगा, यस और नो। अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर है तो m स्क्वायर होगी। ये x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगी, x1 डॉट x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c अपॉन है, c की वैल्यू कितनी, c स्क्वायर, a की वैल्यू m स्क्वायर, कितनी आ गई, m स्क्वायर। ठीक, ये चीज। अच्छा, ये चीज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड में ये वैल्यू आएंगी। ठीक, ये चीज होगी। x1 प्लस x2 हो गया, x1 डॉट x2 हो गया। एक चीज बेटा और निकाल लो, वो कौन चीज है, चलो अच्छा वो अगर बाद में अगर निकालें तो ठीक है। अगर हम लोग ले लें कि इफ कर लो या लेट कर लो, लेट p x1 y1 एंड q x2 y2 are the points, are the end points of chord। अगर chord जिसकी लाइन y इक्वल टू mx प्लस c है, उसके 2 पॉइंट्स हम लेट कर लें, x1 y1 और x2 y2, इन पॉइंट्स अगर हम लेट कर लें, तब यहाँ पे अगर हम बात करें y1 की वैल्यू कितनी होगी, y इक्वल टू mx प्लस c है तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m x1 प्लस c, यस और नो। और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m x2 प्लस c। ठीक है, ये हो गई आपकी। अगर ले लें इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5। अब हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, यही लेंथ को प्रूफ करना है। इट मींस हमें PQ प्रूफ करना है। तो PQ इट मीन लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू, ये दो पॉइंट्स गिवन है, लेंथ हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट कितना होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर कर लें, या फिर x1 माइनस x2 कर लो, सिंपल। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके लेंथ की, तो कितनी हो जाएगी, PQ, कितनी, PQ, तो PQ इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, m x1 प्लस c माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, m x1 प्लस c है, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें PQ इक्वल टू अंडर रूट कितना होएगा, यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए y1 माइनस होल ऑफ स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर m को हम लोग कॉमन ले ले तो m स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर है और यहाँ भी वही चीज है, तो ये चीज बाहर निकाल लें तो x1 माइनस x2 रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर नहीं लगेगा, तो अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये PQ की वैल्यू आ गई, काहे की आ गई, PQ की। तो अगर हम लोग बात करें x1 माइनस x2 की, तो हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू पता है, x1 डॉट x2 की वैल्यू पता है, x1 माइनस x2 की वैल्यू नहीं पता है, तो x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, इधर इरेज कर दें, इधर इरेज कर दें। ठीक है, तो अगर हम लोग x1 माइनस x2 की वैल्यू फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना होगा, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर कितना राइट कर सकते हैं, x1 प्लस x2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4x1 x2, यस और नो, यस और नो, इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट x1 प्लस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 4a माइनस का 2mc अपॉन m स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 4 इंटू x1 x2 की वैल्यू कितनी है, c स्क्वायर अपॉन का m स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर x1 माइनस x2 की बात करें तो इक्वल टू कितना होएगा, रूट करके होल स्क्वायर ओपन करेंगे, m की पावर 4 नीचे आएगा, एलसीएम ले लें तो यहाँ पे कितना होएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4a माइनस का 2mc का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे कितना होएगा, यहाँ पे m स्क्वायर लग जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे कितना होएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू रूट के बाद आएगा होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो अगर हम यहाँ पे देखें
कि m की पावर 4 है तो m की पावर 4 को बाहर निकाल लो तो m स्क्वायर बन जाएगा और अंडर रूट के अंदर कितना बचा a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर ओपन करो तो 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाओ 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 2ab कर दो तो 8 16 हो जाएगा ab amc हो जाएगा। ठीक है और फिर इसके बाद कितना होएगा और माइनस का सी और माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया और यहाँ पे x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना आ गया 16 यहाँ पे है 16 यहाँ पे है 16 बाहर लेंगे 4 हो जाएगा तो 4 अपॉन a यहाँ पे है a यहाँ पे है a बाहर ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं तो m स्क्वायर हो जाएगा और रूट के अंदर यहाँ पे जब 16 बाहर चला गया तो a स्क्वायर और माइनस का amc बचा माइनस का amc बचा तो अगर इधर इरेज करें ये इरेज कर दें। ठीक है तो ये चीज अगर इरेज करके हम लोग राइट करें कितना था एम सी था और फिर इसके बाद कितना ओपन किया था माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab था। ठीक है फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसको सॉल्व करने की x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना हो गया 4 अपॉन m स्क्वायर और अंडर रूट a कॉमन ले ले तो a माइनस एम सी तो ये काहे की वैल्यू आ गई ये हमारी वैल्यू आ गई x1 माइनस x2 की कहेगी x1 माइनस x2 की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है यहाँ पे PQ है तो PQ x1 माइनस x2 है तो 4 अपॉन m स्क्वायर पुट कर दें और रूट करके a माइनस amc हो जाएगा और फिर उसके बाद अंडर रूट करके 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। तो यही चीज तो हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे सो लेंथ ऑफ कॉर्ड इज सही से लिख दें 4 अपॉन m स्क्वायर रूट करके 1 प्लस m स्क्वायर डॉट a माइनस mc तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा कि हम क्वेश्चन नंबर 16 की लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड कर लेंगे। ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex and focus are on axis at a distance a1 and a2 from origin is इतना ये चीज हमें प्रूव करनी है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला इतनी होनी चाहिए अगर वर्टेक्स और फोकस ओरिजिन से a1 और a2 डिस्टेंस पर हैं। फिगर से सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर हम लोग एक फिगर ड्रॉ करें और जिसमें इस तरीके से अगर हम लोग बनाएं और ये हम लोगों का पैराबोला हो जाए ये इसका वर्टेक्स हो जाए ये फोकस हो जाए ठीक यहाँ पे ओरिजिन हो जाए 0, 0 ठीक हो 0, 0 इस तरीके से अगर इसकी एक्सिस ले ये हो जाए हमारा O 0, 0 ठीक। जब ये हमारा ओरिजिन हो गया तो यहाँ पे हमारी डायरेक्ट हो जाए ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई ये n ले लेते हैं ठीक m ले लेते हैं पॉइंट को यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं m होगी ठीक। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिजिन से a1 डिस्टेंस पर हमारा वर्टेक्स है वर्टेक्स एंड फोकस a1 एंड a2 फ्रॉम ओरिजिन और ओरिजिन से a2 डिस्टेंस पर हमारा क्या है फोकस है क्या है फोकस है। s हमारी कितनी हो जाएगी a2, 0 हो जाएगी x एक्सिस एंड हमारा जो वर्टेक्स a की वैल्यू है वो a1, 0 होएगा कितना होएगा a1, 0। अच्छा अगर बात करें कि जब ये a2 है और ये a1 है तो a से s की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a2s ये a2 है ये a1 है तो a2s कितनी हो जाएगी a2 माइनस a1 यस और सही बात है और a2 माइनस a1 ये हो जाएगी तो ये भी कितनी हो जाएगी a2 माइनस a1 क्योंकि हमें पता है कि जो as होती है और an होती है दोनों क्या होंगी इक्वल यानी कि वर्टेक्स से फोकस के बिटवीन डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या होती है इक्वल होती है। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे बात करें फ्रॉम फिगर के लिए अगर हम लोग बात करें तो फिगर से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें
ओ एस गिवन है, या अगर हम शुरुआत से बात करें ओ ए गिवन है A1, ओ एस गिवन है A2, और हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं ए एस की वैल्यू तब हो जाएगी A2 माइनस A1, और हमें पता है कि ए एस और एन ए दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से डिस्टेंस वर्टेक्स की क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमारा जो एन ए हो जाएगा वो भी A2 माइनस A1 हो जाएगा, यस और नो। और उसके बाद अगर हम लोग ओ एन की बात करें तो ओ एन कितनी हो जाएगी, ओ टू एन कितनी हो जाएगी, अगर हम क्या करें ओ ए से माइनस कर दें एन ए को, तभी तो ओ एन मिल जाएगी। तो ओ एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, ओ ए माइनस एन ए, ओ ए माइनस एन ए। तो ओ एन इक्वल टू, यस और नो, ध्यान से देखिएगा, ओ ए माइनस एन ए। तो यहाँ पे ओ एन इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू हमारी है A1 माइनस, यहाँ पे हमारी एन ए की वैल्यू कितनी है, A2 माइनस A1 है। तो A2 माइनस A1 है तो A2 प्लस A1 हो जाएगी, A1 ऐड हो जाएंगे तो ON की वैल्यू आ गई 2A1 माइनस A2, 2A1 माइनस, यस और नो, ठीक। तो ON की वैल्यू आ गई है। ON क्या है, ON ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स के बिटवीन डिस्टेंस है। जो 2A1 माइनस A2 आई है ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, काहे की, डायरेक्ट्रिक्स की। अब जब डिस्टेंस मिल गई इक्वेशन मिल गई, काहे की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हमारा काम क्या था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना, क्योंकि जैसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता, हमें फोकस पहले ही पता, तुरंत हम लोग क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 2A1 माइनस A2, 2A1 माइनस A2, इसको इधर ले आओ तो x माइनस 2A1 माइनस A2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये चीज हो जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गई डायरेक्ट्रिक्स की। तो हम लोगों को पता है कि बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से कितना होता है, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से क्या हो जाएगा कि PS इक्वल टू PM हो जाएगी। हमें पता है, सबको पता है कि PS इक्वल टू PM होता है, यानी अगर कोई पॉइंट P है पैराबोला पे x, y, तो उसकी डिस्टेंस फोकस से और जो पॉइंट M है उसकी क्या होगी, इक्वल होगी, क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे PS इक्वल टू PM हो जाएगा। एक चीज और देखिएगा कि जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है वो x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी, तो माइनस ए के लिए यहाँ पे माइनस अप्लाई होगा, और ये जब चीज इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, ठीक। तो अब अगर हम लोग अगर बात करें कि PS इक्वल टू PM, तो PS की वैल्यू फाइंड कर लें, तो रूट P है x, y, S है A2 माइनस 0, तो हो जाएगा कितना, x माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, x प्लस 2A1 माइनस A2 का अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लें तो हो जाएगा कितना, रूट x माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2A1 माइनस A2, यही तो होगा। ये रूट हटाएं तो स्क्वायर लगेगा, तो इधर स्क्वायर ओपन कर दें, x स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस का 2A2 x प्लस का y स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस 2A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर, इतनी चीज हो जाएगी, ठीक। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। अब फिगर का कोई काम है नहीं, फिगर समझ ही गए हैं, तो इरेज करे देते हैं, ठीक है, इधर भी इरेज करे देते हैं। तो अगर इरेज हम लोग कर दें इस तरीके से, अब इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम लोग सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो कितना आएगा, इधर देखिए x स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A2x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, इधर a स्क्वायर प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करें तो कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 4A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ओके, एंड फिर 2AB
प्लस का 4a1x 2bc माइनस का 4a1a2 देन 2ca माइनस का 2a2x, ये चीज होगी। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, a2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2a2x प्लस है, उधर है माइनस का, तो उधर अगर ट्रांसफर करने इधर बचेगा y स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना होएगा 4a1 स्क्वायर प्लस का इधर कितना होएगा 4a1x माइनस का 4a1a2 माइनस, अब इधर माइनस का 2a2x उधर माइनस का 2a2x इधर उधर जाएगा तो कितना होएगा माइनस का 4a2x माइनस का 4a2x, y स्क्वायर इक्वल टू 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो a1 स्क्वायर प्लस a1x माइनस का a1a2 माइनस का a2x, ये चीज हो गई। y स्क्वायर इक्वल टू 4, हमें क्या चीज बनानी है a2 माइनस a1 x माइनस a1 ऐसे करके बनाना है, तो हम लोग क्या कॉमन ले लें, इसमें से अगर a1 कॉमन ले लें तो कितना होएगा, अगर इन दोनों से x को कॉमन ले लें और फिर a1 को कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, यहाँ से अगर हम लोग a1 कॉमन लें तो होएगा a1 प्लस x, यस और नो, देन फिर यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लें माइनस का a2 कॉमन ले लें तो ये होएगा a1 प्लस x, ये चीज होएगी, ठीक। फिर y स्क्वायर इक्वल टू 4, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a1 प्लस x, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a1 माइनस a2, ये चीज तो हमें प्रूव करनी थी, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये चीज आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये जो आंसर है ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा, ठीक, प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को प्रूव कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द इक्वेशन 1/x प्लस y माइनस a प्लस 1/x माइनस y प्लस a प्लस 1/y माइनस x प्लस a इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पैराबोला। हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके लिए अगर हम बात करें कि अगर कोई इक्वेशन है तो वो पैराबोला कैसे रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये जो इक्वेशन है गिवन है ये राइट कर लेते हैं 1/x प्लस y माइनस a प्लस 1/x माइनस y प्लस a प्लस 1/y माइनस x प्लस a इक्वल टू 0। हम लोग क्या करें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होएगा, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस ए, एक्स माइनस वाई प्लस ए, y माइनस एक्स प्लस ए, ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे कितना होएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों चीजें आएंगी, कितना होएगा x माइनस वाई प्लस ए, y माइनस एक्स प्लस ए प्लस यहाँ पे ये चीज कैंसिल हो जाएगी, कितना होएगा x प्लस वाई माइनस ए, y माइनस एक्स प्लस ए, फिर कितना होएगा प्लस का ये दोनों चीजें आ जाएंगी x प्लस वाई माइनस ए, एक्स माइनस वाई प्लस ए, है ना, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा y, फिर करवाएं माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स, ओके, y का करवाएं प्लस का एक्स वाई, और फिर सबसे पहले तो y का y से होगा, y का y से माइनस का वाई स्क्वायर, देन प्लस का एक्स वाई, देन माइनस का ए वाई, ए से करवाएं कितना होएगा प्लस का ए वाई, देन कितना होएगा माइनस का ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर, इतना हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा लेंगे तीनों के, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं x का y से प्लस का एक्स वाई, एक्स का एक्स से माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स का ए से प्लस का ए एक्स, वाई का वाई से प्लस का वाई स्क्वायर, वाई का माइनस का एक्स वाई, वाई का ए से माइनस का वाई का ए से प्लस का ए वाई, और फिर माइनस का ए वाई, माइनस का ए वाई प्लस का ए एक्स माइनस का ए स्क्वायर, ओके, एक्स का करवाएं तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का ए एक्स, प्लस के वाई से करवाएं प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का ए वाई, माइनस के एक्स से करवाएं माइनस का ए एक्स प्लस का ए वाई प्लस का माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0।
ये चीज आएगी इतनी लेंदी। ठीक, कैलकुलेशन है लेकिन थोड़ा घबराना नहीं है, ध्यान से करना है। अब देखेंगे कौन कौन सी चीज कैंसिल आउट हो रही है, कट जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, एक्स वाई है, एक्स वाई प्लस का और एक्स वाई माइनस का, ये देखो मिला। फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये देखो मिला। फिर प्लस का ए एक्स माइनस का ए एक्स कहाँ पे है, ये देखो मिला। पीछे आगे पीछे देखते जाओ, वाई स्क्वायर माइनस का है, वाई स्क्वायर प्लस का, ये मिला। ठीक है, एक्स वाई प्लस का है, एक्स वाई माइनस का कहाँ पे है, ये देखो मिला। ठीक, माइनस का ए वाई है, प्लस का ए वाई यहाँ पे है। ठीक है, फिर प्लस का ए वाई है, माइनस का ए वाई कहीं पे है, ये देखो मिला, माइनस का ए वाई प्लस का ए वाई। फिर माइनस का ए एक्स है, प्लस का ए एक्स यहाँ पे मिला। ए स्क्वायर प्लस का है, माइनस का ए स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे मिला। ठीक, एक्स वाई प्लस का है, माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई किधर 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 किधर, माइनस का एक्स वाई नहीं है ना, प्लस का एक्स वाई माइनस का नहीं है। माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया पहले ही। फिर उसके बाद इधर तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस का ए वाई, माइनस का ए वाई कहीं पे है, माइनस का ए वाई नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ए एक्स है, ए एक्स प्लस का है, ए एक्स माइनस का नहीं है। ठीक, एक्स वाई प्लस का, एक्स वाई माइनस का नहीं है। माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर नहीं है। ए वाई, ए माइनस का ए स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर नहीं है। अब इतनी चीजें बची, इनको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, एक्स वाई को ले लें या एक्स वाले को ले लें, तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, आफ्टर ऑल ए वाई हो गया, ए एक्स, तो ए एक्स एक मिला, ध्यान से देखेंगे। इधर ए एक्स है कहीं, नहीं है, इधर नीचे ए एक्स है, फिर ए एक्स, टू ए एक्स, टू ए एक्स प्लस का टू ए एक्स। ओके, फिर वाई वाला देखेंगे टर्म, वाई वाला टर्म प्लस का ए वाई और फिर प्लस का ए वाई, प्लस का टू ए वाई, प्लस का टू ए वाई बचा। ओके, फिर एक्स वाई देखेंगे, प्लस का एक्स वाई और फिर प्लस का एक्स वाई, प्लस का टू एक्स वाई, प्लस का टू एक्स वाई। ठीक है, फिर क्या होएगा, ये हो गया है, माइनस का ए स्क्वायर बचा और कुछ बचा, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। फिर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये सारी चीजें होंगी। तो ये इक्वेशन आपकी आई नीचे वाली। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दे तो ये इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स माइनस का टू बी है, माइनस का टू ए वाई और फिर माइनस का टू एक्स वाई और प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हमारी आ चुकी है, ये इक्वेशन से ये इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब हमें दिखाना है कि ये जो इक्वेशन आई है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो अगर हम आप लोगों को बताएं, ये इरेज कर रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन दी है, अगर हमें प्रूव करना है कि ये इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन है, तो उसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि अगर इफ एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू जीरो, प्लस एफ इक्वल टू जीरो, if any equation in the form of ax square plus bxy plus cy square plus dx plus ey plus f equal to 0, then if determinant of this equation is 0, then the equation is follows parabola equation। अगर इसका d हमारा क्या है, 0 है, तो ये इक्वेशन क्या करेगी, ये एक पैराबोला इक्वेशन होगी। d हम सबको पता है कैसे फाइंड करते हैं, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यही तो होता है। ठीक, 4ac, तो d इक्वल टू अगर हम लोग फाइंड करें, d b है तो b यानी एक्स वाई का टर्म क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, तो x का है कितना 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सी वाई स्क्वायर के साथ है, तो वाई स्क्वायर की भी वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, वाई स्क्वायर का जो हमारा कंपोनेंट है। ठीक, तो d इक्वल टू कितना होएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 इंटू 1 तो 4 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे हमारा जो d है वो 0 हो गया है, इसलिए द गिवन इक्वेशन
is a parabola equation, is a parabola equation। जो given equation है वो रिप्रेजेंट करेगी एक पैराबोला इक्वेशन को, एक पैराबोला इक्वेशन को। तो इस तरीके से हम अच्छी तरीके से ये इक्वेशन का और ये कॉन्सेप्ट का फॉलो करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो वो पैराबोला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि पैराबोला इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। सिर्फ इतना याद रखना, ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। इफ d इक्वल टू 0 देन द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन हो उसे इस फॉर्म में ले आइए, ये फॉर्म में, ठीक है, कंपेयर कर लीजिए, d की वैल्यू निकाल लीजिए, पता कर लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है पैराबोला इंड होता है। ये एक्सरसाइज 13.1 भी इंड होती है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि थोड़ा सा ट्रिकी थे वो हमने बता दिए आपको। बाकी क्वेश्चंस आप एग्जांपल्स में देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा क्लास 11 मैथमेटिक्स में वो होगा कॉनिक सेक्शन का। और कॉनिक सेक्शन में क्या हम लोग लेंगे, हाइपरबोला। क्या लेंगे, हाइपरबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, ठीक। हाइपरबोला और एलिप्स ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ आई टैब पर अगर वीडियो आ चुकी है तो आई टैब पर क्लिक करके जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं।